हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे एनीमिया के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी भी बोलते हैं। तो खून की कमी के बारे में देखेंगे। तो इसका पूरा लेक्चर देखेंगे, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया है। तो सबसे पहले हम एनीमिया के लिए इंट्रोडक्शन मतलब देखेंगे कि एनीमिया क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसे भी बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एनीमिया क्या है, मतलब खून की कमी क्या है। तो एनीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल, जिसे आरबीसी कहा जाता है, वो है या उनमें पाई जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। जिसे एनीमिया में क्या होता है कि शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल, जिसे आरबीसी कहते हैं, या उनमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है की मात्रा नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम पूरे बॉडी टिश्यू तक ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन डिलीवर करता है पूरे टिश्यू में। जब इसकी कमी होती है तो टिश्यू को पर्याप्त मात्रा, जिसे एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे वीकनेस एंड फटीग होती है। तो क्या होता है कि एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी होती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल में की कमी हो जाती है, खून की कमी में, जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर के टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, वीकनेस होगी और थकान होगी। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश में दिया गया है। फिर है ये दिया गया है कि आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी। कहाँ पे? टिश्यू में। तो जिसे टिश्यू हाइपोक्सिया भी होगा, जिसे एनीमिया कहते हैं। तो क्या होगा कि आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा या फिर हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगा, तो जिससे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दी गई है। नॉर्मल रेंज दी गई है कि अडल्ट में कितना लेवल रहता है, वो महिलाओं में कितना लेवल रहता है, पुरुषों में, महिलाओं में, एंड प्रेगनेंसी में। तो नॉर्मल रेंज क्या है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, पुरुष मेल में कितना होता है, 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डीएल, डेसीलीटर, डीएल को मतलब डेसीलीटर होता है। फिर महिलाओं में, जिसे फीमेल बोल रहे हैं, फीमेल में 12.0 से लेकर 15.5 ग्राम प्रति डीएल होता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में 11 ग्राम प्रति डीएल से कम होने पर एनीमिया माना जाता है। प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि 11 पॉइंट ही अगर महिलाओं को है तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 11 पॉइंट से कम है तो उसे एनीमिया माना जाता है। ठीक है, फिर इसमें है ये क्या, ये नॉर्मल रेंज हो गई। फिर इसके कॉजेस देखेंगे, कॉजेस कि खून की कमी के कौन कौन से कारण होते हैं। तो कि खून की कमी के कौन कौन से कारण हैं, तो पहला है ब्लड लॉस, खून का बहना। तो इसमें क्या होता है कि खून बह जाता है। तो कैसे, किन किन कारणों से शरीर से बाहर निकलता है, वो है एक्यूट ब्लड लॉस, सडन ट्रामा, एक्सीडेंट या मेजर सर्जरी के कारण ज्यादा खून बह जाना। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूट ब्लड लॉस कैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे बाइक से गिर गया या फिर सडन ट्रामा, उसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो या फिर बड़ी कोई सर्जरी हुई जिससे ज्यादा खून बह जाता है, जिसे एक्यूट ब्लड लॉस कहते हैं। फिर क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या होता है कि धीरे धीरे शरीर से खून निकलना, जैसे पेट में अल्सर, जैसे जब किसी व्यक्ति को स्टमक में अल्सर होता है तो वहां पे छाले पड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि छाले की वजह से वहां से ब्लड आने लगता है। फिर है पाइल्स,
जिसे बवासीर भी बोलते हैं। तो बवासीर में क्या होता है कि जिसे हेमराइड भी बोलते हैं, उसमें गांठ पड़ जाती है एनस के जगह पे, तो वहां से भी मतलब वहां से भी यूरिन निकलता है। जब इंसान टॉयलेट जाता है तो वहां से ब्लड लॉस होता है। फिर है या हुकबॉर्न इन्फेक्शन, तो पेट में कीड़े, तो जब जब पेट में कीड़े होते हैं तो भी ब्लड लॉस होता है। जो इंटेस्टाइन से ब्लड सक करते हैं, तो पेट में कीड़े होंगे अगर, तो वो इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करते हैं, वो ब्लड को चूसते हैं, तो वहां से क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है। एक्यूट में क्या हो गया कि ट्रॉमा हुआ, क्रोनिक में क्या हुआ कि धीरे धीरे शरीर से निकलता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, जैसे महिलाओं में हैवी पीरियड, जिसे मेनोरेजिया एक ब्लड बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं में नॉर्मल 35 से 80 ml ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकलता है। लेकिन अगर 80 ml से ज्यादा निकल रहा है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसे मेनोरेजिया कहते हैं। तो जिसमें हैवी ब्लड लॉस होता है, तो इससे भी एनीमिया होने के चांस रहते हैं। तो पहला तो हो गया कि ब्लड लॉस। फिर दूसरा कौन सा कारण है, इम्पेयर्ड या और डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी कम बनता है। तो आरबीसी कम क्यों बनता है, ये आयरन डेफिशिएंसी, डाइट में आयरन की कमी या पुअर अब्जॉर्प्शन, आयरन के बिना बॉडी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती। तो इसमें क्या होता है कि अगर आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी हो या फिर हमारा शरीर आयरन को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब ना कर पा रहा हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आयरन की कमी है तो बॉडी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती, तो आयरन के साथ ही बॉडी हीमोग्लोबिन बनाती है। फिर विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाते, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो क्या होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी, अगर विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड कम है, तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आरबीसी को मैच्योर होने के लिए विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। जिससे क्या होता है कि अगर विटामिन की कमी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर है बोन मैरो सप्रेशन, अप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो नए ब्लड सेल बनाना बंद कर देते हैं, रेडिएशन या टॉक्सिन या ड्रग की वजह से। तो क्या होता है कि जब हमारा ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। अगर बोन मैरो में रेडिएशन, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर थेरेपी चल रही है या फिर कोई दवा का ज्यादा असर हो रहा है, तो उसकी वजह से बोन मैरो ब्लड सेल बनाना बंद कर देता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। फिर एरिथ्रोपोइटिन की कमी, क्रोनिक किडनी डिसीज में किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना पाती, जो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन की कमी कब होती है, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से किडनी डिसीज है, तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है। फिर है डिक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी का जल्दी टूटना। तो जिसमें हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, तो आरबीसी का जल्दी टूटना किन किन कारणों से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है कि आरबीसी जल्दी टूटने लगती है। नॉर्मल आरबीसी को 120 दिन के बाद टूटते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि 120 दिन के पहले ही टूटने लगते हैं। तो इसमें है जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसमें क्या है, जन्मजात बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आकार हिस्सा सिकल सेल जैसा हो जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया जो जेनेटिक है, अगर किसी व्यक्ति के फैमिली में माता पिता या फिर दादाजी दादी जी को वो एनीमिया जन्म रहा होगा सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें बच्चे में भी होने के चांस रहते हैं। और थैलासेमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन चेन डिफेक्टिव होती है, इनमें आरबीसी
डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जेनेटिक कारण हो गए। फिर है, अब हम इसके लक्षण देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाएंगे। तो इसमें है फटीग एंड वीकनेस, हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होना। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसको लगातार फटीग होगी और कमजोरी, फटीग मतलब थकान, और वीकनेस कमजोरी, थकान कमजोरी सी हमेशा बनी रहेगी। तो फिर है पैलोर, तो जिस पैलोर का मतलब है पीलापन, त्वचा, हाथों और आंखों के अंदर का हिस्सा कंजक्टाइवा पीला पड़ना। तो त्वचा में और नाखून, हाथों में, आंखों के अंदर कंजक्टाइवा होती है जो पीला पड़ने लगता है। डिस्पनिया, थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होंगे? फटीग होगी, पैलोर होगी, डिस्पनिया होगा, टेकीकार्डिया एंड पाल्पिटेशन, दिल का धड़कना, धड़कन का तेज होना, हार्ट रेट बढ़ना। तो इसमें हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। डेजीनेस, चक्कर आना और सर दर्द होना, क्योंकि ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलती है तो इससे चक्कर आने लगते हैं। और फिर है काइलो में काइचिया, काइलोकिया में सीवियर आयरन डेफिशिएंसी में नाखून चम्मच के आकार, इससे स्पून शेप मेल हो जाते हैं। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को सीवियर एनीमिया है तो उसके नाखून चम्मच के आकार के हो जाते हैं। फिर है डायग्नोसिस, तो अपन अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो कैसे पता चलेगा, उसको डायग्नोसिस कौन कौन सी जांच से पता चलेगा कि व्यक्ति को एनीमिया है। तो इसमें सबसे पहले आरबीसी मतलब सीबीसी करेंगे, जिसे कंप्लीट प्लेट काउंट कहते हैं। टू चेक एचबी लेवल, आरबीसी काउंट, हीमोटोक्रिट जिसे एचपीटी कहते हैं। तो इसमें सीबीसी देखते हैं, इसमें एचबी लेवल पता चलता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी का साइज एंड शेप देखने के लिए किया जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें आरबीसी का साइज देखते हैं। सीरम आयरन प्रोफाइल, सीरम आयरन तो इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की जांच करते हैं। फिर है रेटिकुलोसाइट काउंट, ये देखने के लिए कि बोन मैरो कितने नए आरबीसी बना रहा है, जिसे रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें सीबीसी करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, सीरम आयरन प्रोफाइल करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। फिर है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, तो इसमें उपचार में क्या क्या करते हैं कि इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। मैनेजमेंट में देखते हैं कि डाइट में अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है या फिर एनीमिया होने की चांस है तो उसमें डाइट में कौन कौन से मॉडिफिकेशन करेंगे कि उसको डाइट अच्छी हो जाए। तो उसमें आयरन रिच फूड जैसे पालक, अनार, चुकंदर और गुड़ एंड हरी सब्जियां खाएं। तो अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो उसे आयरन रिच फूड जैसे पालक लेना चाहिए, अनार लेना चाहिए, चुकंदर लेना चाहिए और गुड़ लेना चाहिए और हरी सब्जियां भी लेना चाहिए। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट, फिर है ओरल। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे कि ओरल आयरन सप्लीमेंट, फेरस जिसे फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो आयरन को फेरस बोला जाता है, तो फेरस सल्फेट देंगे जिससे आयरन की सप्लीमेंट पूरी हो सके। फिर आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी, आंवला, लेमन जैसे नींबू के साथ लेना चाहिए। तो आयरन देते हैं, फेरस सल्फेट देते हैं और आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आंवला और नींबू देते हैं। फिर है विटामिन एडमिनिस्ट्रेशन, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी में साइनोकोबालामिन इंजेक्शन और फोलेट टैबलेट दी जाती है। तो साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन बी12 के नाम से जाना जाता है का इंजेक्शन देते हैं, जिससे अगर किसी व्यक्ति को विटामिन बी12 की कमी होगी तो विटामिन बी12 देते हैं। तो सीवियर केसेस, अगर एचबी बहुत कम हो, मतलब 7 ग्राम प्रति डीएल से कम हो, तो पैक्ड रेड ब्लड सेल का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो उसमें केवल रेड ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का
7 ग्राम प्रति डीएल से कम एचबी हो तो उसे आरबीसी चढ़ाया जाता है, मतलब ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ये था हमारा एनीमिया का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।